सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग तो अपने लिए जीते ही हैं, सब लोग अपने लिए कमाते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन हमारे ही में से बीच में से हम लोग और इस सोच को लेके चले कि आज लगभग अच्छे खासे 200 लोग तक हम सिर्फ छपरा में भोजन पहुंचाते हैं। तो जिसमें उत्तर प्रदेश है, आपको छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, अपना बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो इन सब राज्यों में हम लोग का यही है कि कोई भूखा ना सोए, और हमारे पीछे बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। हम लोग का भी दायरा एक सीमित है, जैसे हम छपरा में कर रहे हैं तो जिला मुख्यालय है तो वहाँ कर। और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के ओल्हनपुर में मौजूद हैं, और ओल्हनपुर में बात करें तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो छपरा में रोटी बैंक को लेकर संचालन करते हैं, और रोटी बैंक के माध्यम से पूरे छपरा के जो गरीब गुरबे हैं, जो रोड पे सोते हैं, वो जो वैसे लोग हैं जो जिनको अन्न नहीं प्राप्त हो पाता, वैसे लोगों के बीच में रोटी देने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही दिनों से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बीच में ही अभी की स्थिति में अगर बात करें तो 1 मंथ पहले ये चर्चा का विषय बन जाते हैं। और चर्चा का विषय बनने का मेन कारण होता है कि अचानक इनको कॉल आता है, कॉल आने के बाद केबीसी में इनको बुलाया जाता है। और क्यों बुलाया जाता है, क्या विशेष है किए, और इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में विशेष करके जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से, रोटी बैंक छपरा की तरफ से प्रणाम है, और सभी पूरे सारण वासियों को बधाई है कि आप सबका सहयोग जो है आज इस मुकाम तक हम लोगों को लेके आया है। सर अगर बात करें तो रविशंकर उपाध्याय कैसे आपके जहन में आता है कि आप रोटी बैंक जैसे एक मुहिम को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद वो राज्य लेवल पर नहीं, जिला लेवल पर नहीं, पूरे देश लेवल पर चला जाता है, और उसके बाद आपको वही मुकाम देखकर और केबीसी में बुलाया जाता है। यह जो है सोच है स्मृति से किशोर कांत तिवारी जी का, जो कि बनारस से शुरू हुआ था। और दुख की बात है कि किशोर कांत जी अभी हमारे बीच नहीं रहे। खाना बांटते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और 30 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हो गया था। उनके सोच को लेकर के और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाया। भोजन वितरण के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग तो अपने लिए जीते ही हैं, सब लोग अपने लिए कमाते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। लेकिन हमारे ही में से बीच में से, हम लोगों के बीच से ही कहीं ना कहीं किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बच्चे, किसी के भाई बहन जो हैं वो सड़कों पे रहते हैं। कहीं ना कहीं समाज इस स्तर तक गिर चुका है कि हम लोग देख करके भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें उनसे नज़र मिलाने की ज़रूरत है और अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और शायद इसमें हम लोग थोड़ा बहुत सफल हुए, और इस सोच को लेके चले कि आज लगभग अच्छे खासे 200 लोग तक हम सिर्फ छपरा में भोजन पहुंचाते हैं, और इस तरह से हमारे पूरे देश में जो 7 राज्यों में हमारी टीम है, लगभग लाखों लोगों को मदद पहुंचा पाते हैं। जी। रोटी बैंक का स्टार्टिंग कब की है, और इसके पीछे रीजन क्या था मेन, जैसे कि आप बताएं कि नहीं हेल्प करना, और अभी की स्थिति में बात करें तो सारण के अलावा कहाँ कहाँ अभी रोटी बैंक चल रही है? अभी हम लोग जैसे कि 7 राज्य जैसा कि मैंने बताया, तो जिसमें उत्तर प्रदेश है, आपको छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, अपना बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। तो इन सब राज्यों में हम लोग मिलजुल कर, और एक होता है ना कि एक परिवार को संगठित करना, तो कहीं ना कहीं अभी तो छोटे स्तर पे ही हम लोग हैं, क्योंकि जब तक पूरे भारत में ऐसी संस्थाएं नहीं हो जाएं तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि भूख मुक्त भारत। ठीक है, उद्देश्य सिर्फ हम लोगों का यही है कि कोई भूखा ना सोए, और हमारे पीछे बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं। हम लोग का भी दायरा एक सीमित है, जैसे हम छपरा में कर रहे हैं तो जिला मुख्यालय है तो वहाँ कर लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटे जो प्रखंड स्तर पे हैं, वैसे जगह पे लोग भूखे सोते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोक लाज से नहीं कह पाते हैं। आपके गांव में भी ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं कष्ट में होंगे, लेकिन होता है ना कि लोक लाज से वो कह नहीं पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने स्तर को, अपने मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने का ज़रूरत है, और वैसे लोगों को देखना है, और पूरे समाज से गुजारिश करना है, रिक्वेस्ट करना है। बहुत नहीं हो तो आप जितने में सक्षम है उतने में ही मदद करें, और ऐसे ही जो है एक सामाजिक माहौल, एक सौहार्द का माहौल हम लोग को बनाना है। रोटी बैंक का अगर कोई भी सदस्य बनना चाहता है, बहुत सारे वैसे जो समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं, चाहते हैं कि हम अपना कद आगे बढ़ाएं, समाज सेवा में और भी आगे जाएं, तो वैसे लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, जो समाज में सक्रिय रूप से अपना भूमिका निभाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले देखिए, समाज सेवा बुरी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ समाज सेवा पे डिपेंड रहना
ये हमें जो भी हमारे टीम के लोग हैं, चूँकि हम लोग का जो भी बैकग्राउंड है, हमारे जो भी सदस्य हैं आधे से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, आधे से ज़्यादा जो हैं व्यवसाय वर्ग से हैं। तो कहीं न कहीं हमारे आजकल के जो युवा हैं उनको खुद पहले सुदृढ़ होना है, उनको पढ़ना है, उनको अपना जो जीवन है उसको सुदृढ़ कीजिए। और जब आप सुदृढ़ हो जाइएगा ना, तो बूंदे बूंदे तालाब भरता है। अगर हम सब मिल के इस काम को करें, अगर हम सक्षम हो गए, एक लोगों का अगर जिम्मा मैं ले लिया, तो उस तरह से समझिए कि अगर हम सब मिल के अगर ये काम करें, तो हमें नहीं लगता है कि फिर कोई किसी को कोई परेशानी होगी, कोई हमारे सामने नज़रों के सामने कोई सड़क पे होगा या कोई लाचार बेबस पड़ा होगा। जी। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं तमाम वैसे समाज सेवियों और तमाम गरीब गुरबे जो आप के माध्यम से उनको रोटी मिलता है या आप सक्रिय कार्य कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपना संदेश क्या, विशेष अपील क्या करना चाहते हैं? संदेश यही है कि सभी को इसमें आगे आना चाहिए। अपना निवाला उठाने से पहले अपने आसपास में देख लें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। सर्दी का मौसम आ गया है, बहुत सारे कपड़े हैं जो हम लोग ये कह के हटा देते हैं कि कलर उड़ गया है इसका, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं खरोच लग गया, तो बहुत सारे ऐसे सक्षम लोग हैं, सक्षम परिवार हैं जो उसको हटा देते हैं। और हटाते हैं तो कहीं ना कहीं वैसे लोग हैं जो बोरा चट्टी ओढ़ के सोते हैं। तो अगर हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, थोड़ी सी मानवता अगर आपके अंदर आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग भी जीते हैं और चाहेंगे कि हमारे आज के युवा या फिर जो भी हमारे समाज सेवी भाई हैं, थोड़ा सा हट के अगर काम करें तो ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा देश को। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे रविशंकर उपाध्याय जी से, और बात करें तो रोटी बैंक, और रोटी बैंक का जब नाम आता है तो छपरा ही नहीं, छपरा के अलावा 7 राज्यों में, जैसे कि बताएं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल, ये सभी राज्यों में अलग अलग लोगों के माध्यम से मुहिम चलाई जा रहा है। और इनका कहना है कि और भी लोग इसमें जुड़ें, और जुड़ने से पहले सबसे पहले अपने जो अपना स्तंभ है, अपना स्तंभ पे खड़ा हो, स्तंभ पे खड़ा हो जाएंगे तो जो भी हेल्प करना होगा, क्योंकि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।